के तुम्हारा विश्वास है जैसे ग्रेस इस मनुष्य के ऊपर है, कभी भी ना हारने वाली, कभी भी ना डाउन जाने वाली सेम ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करके यीशु के सामर्थ्य नाम में आप बड़े बड़े कामों को करेंगे और आप ऊंचे के जाओगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। वचन की तरफ चलेंगे, अपनी बाइबल को खोलो सब जन। मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ और बोझ से रोज से उबेद उत्पन्न हुआ और उबेद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के दास की आपने गवाही को सुना। हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रभु के दास बताते हैं, बोलते जब मैं पहली बार चर्च में आया, जब मैंने पहली बार यीशु मसीह को जाना, तो नया नियम एक बुक जो बाइबल उन्हें दी गई, उन्हें बोला गया कि तूने 18 आयत से पढ़ना है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। आप जब आते हैं चर्च में आपको एक बाइबल गिफ्ट दी जाती है मीटिंग के बाद, जब आप पहली बार आते हैं, आज भी आपको दी जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। उन्हें बोला जब मैंने 18 आयत से पढ़ा बाइबल को कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, लेकिन जब मैं मसीह में बढ़ता गया, जब मैंने मत्ती की पुस्तक को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया कि जहां पर वंशावलियां है कि कौन से कुल में से कौन पैदा हुआ और कैसे कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, वो बोलते मैंने देखा कि जब मैंने मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ा, लेकिन सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ से रोज से उबेद उत्पन्न हुआ, उबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद के कुल में से बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? अगर आप इस वंशावली को देखें, रहाब कौन थी? बाइबल कहती है सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ। अब रहाब कौन सी? अगर आप पुराने नेम में पढ़े, बाइबल कहती है रहाब एक वैश्य औरत थी, जो गलत काम करने वाली औरत थी। बाइबल कहती है कि वैश्य औरत थी, यरीहो में रहते थे उस देश में। बाइबल कहती जब इजरायलियों को प्रभु ने ऊंचा किया, जो इजरायली जाति जिसके ऊपर प्रभु का हाथ था, जो परमेश्वर की जाति थी, बाइबल कहती जब इजरायलियों को परमेश्वर कनान में लेके जाना चाहता था, बाइबल कहती इजरायली लोग सारे राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब उनके आगे जब लाल समुद्र आया, बाइबल कहती मूसा ने लाठी मारी, लाल समुद्र का क्या हुआ? बाइबल कहती 2 पार हो गया और उनमें से इजरायली बीच में से गुजर गए। बाइबल कहती उस समय राजा ओग जैसे, फिरौन जैसे बड़े राजा जिनका नाम था पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ी हुकूमत रखते थे, बाइबल कहती बड़े बड़े राजा को परमेश्वर ने इजरायलियों के कदमों के नीचे कर दिया और इजरायली सारे राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ते गए और विजय प्राप्त करते गए। हालेलुया। बाइबल कहती उस समय जब इजरायली आगे बढ़ रहे थे, जब यरीहो का टाइम आया, जब इजरायलियों ने यरीहो को जीतने जाना था। आप जानते अगर कोई भी किसी देश को जीतना जाता है, पहले क्या करेगा? अपने लोगों को भेजेगा ताकि उस देश का मुआयना करे कि वहां पे कितनी मिलिट्री है, वहां पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, किनकी उनकी सेना है। बाइबल कहती जैसे इजराइल ने, यहोशू ने अपने खोजियों को भेजा यरीहो में जाकर देखे कि वहां पे कैसा सिस्टम है उनका, अगर हम उस देश को जीतना चाहते हैं, वहां पे कितनी पब्लिक है, कितने लोग हैं, कितनी उनकी आर्मी है। बाइबल कहती जैसे वो लोग जो खोजी थे इजरायली के, जैसे वो यरीहो में एंटर किया, जब वो देखने चले कि क्या कैसा कैसा ये देश है, बाइबल कहती उसी यरीहो देश में कौन थी? एक वैश्य थी, एक रहाब नाम की एक वैश्य औरत रहती थी। हालेलुया। अगर आप वैश्य की लाइफ को देखें, रहाब की लाइफ को, बाइबल कहती देश के सबसे बाहर जो दीवार थी, पूरे देश से हटकर उसका घर था। पूरे देश के बाहर की जो दीवार होती, बाउंड्री वॉल होती है, बॉर्डर जैसे हम कह सकते हैं, बाइबल कहती पूरे दीवार के ऊपर उस रहाब वैश्य का घर था। उस समय पूरे गांव से रिजेक्टेड लोग उसकी इज्जत नहीं करते होंगे। बाइबल कहते गांव से बाहर उसका घर था। जब रहाब को पता चला कि इजराइल के जो खोजी है वो हमारे देश में है, जब उसने लोगों से बातें सुनी कि ये वही इजरायली है जिनकी तरफ सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे, बाइबल कहती जैसे रहाब ने सुना, यरीहो वासी अपने देश के लोगों से सुना कि ये वही इजरायली जाति के लोग हैं, उनके खोजी हमारे देश में हैं, जिनकी तरफ सबसे बड़ा परमेश्वर है,
जो हराते आ रहे बड़े बड़े राजा को, जिन्होंने समुद्र को दो भाग कर दिया, बड़े बड़े ओग जैसे राजा को, फिरौन जैसे राजा को जिन्होंने मिट्टी में मिला दिया परमेश्वर की सहायता से, उसे पता था कि अगर ये हमारे देश में आ रहे हैं तो हमारे देश का अंत फाइनल है, हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इजरायली जाति किसकी जाति है? ये परमेश्वर की जाति है। हालेलुया। बाइबल कहती जब राजा को पता चला, यरीहो के राजा को, कि ये इजरायली जो खोजी है, इसके राजदूत है जो वो हमारे देश में घूम रहे हैं, तो बाइबल कहती उसने अपने सेनापति यहोशू के, जो इजरायली के राजा जो खोजी थे, उनके पीछे लगा दिए। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो जो खोजी थे इजरायली के, जब वो रहाब के घर में आए छुपने के लिए कि हमारे पीछे राजा की सेना पड़ी हुई हमें पकड़ने के लिए, तो बाइबल कहती रहाब ने अपने घर की छत के ऊपर उन्हें छुपने के लिए जगह दी, उनके ऊपर लकड़ियां रख दी, और जब वो सेनापति पूछने लगे कि हाँ वो कहाँ गए खोजी, तो लोगों ने बताया कि हमने खोजियों को उस वेश्या के घर में हमने छुपते हुए देखा है, अगर तुम वहां पर जाओगे तुम उन्हें पकड़ लोगे। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो सेनापति रहाब से पूछने लगे कि तूने गलत किया, तुमने इजराइल के खोजियों को